हेलो स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 5 अप इन द स्काई। अप इन द स्काई मीन्स ऊपर आसमान की तरफ चलते हैं। तो आसमान में, स्काई में क्या क्या चीज़ें होती हैं, उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। गेट सेट, फटाफट वाली एक्टिविटी है। व्हेन वी गो आउट इन द सन वी सी अवर शेडो। जब हम बाहर जाते हैं, सूरज होता है, तो हम अपनी शेडो देख पाते हैं। इट इज़ लॉन्ग इन द मॉर्निंग, सुबह वो बड़ी होती है, एंड इवनिंग में भी। एट मिड डे और नून इट इज़ शॉर्ट, जो हमारी शेडो है वो मिड डे में कम होती है, दोपहर में छोटी बनती है। मैच दीज चिल्ड्रन विद देयर शेडोज़, बच्चों को शेडोज़ के साथ मैच करेंगे। ओके, When you look up at the sky, do you see a vast stretch of blue? जब आप ऊपर की तरफ देखते हो, स्काई की तरफ, आपको दिखता है बहुत दूर तक ब्लू ही ब्लू कलर दिखता है। Do you ever wonder how vast the sky is? कभी आपने सोचा है ये स्काई कितनी वास्ट है, कितनी बड़ी, कितनी फैली हुई है? The sky is endless. स्काई जो है वो एंडलेस है, उसका कोई अंत नहीं है। जहाँ तक आपकी आंखें जाएंगी वहाँ तक आपको स्काई ही स्काई दिखेगी। During the day the sun shines brightly. दोपहर के समय सन बहुत ब्राइटली चमकता है। एट नाइट वी सी द मून एंड थाउजेंड्स ऑफ स्टार। शाम को या रात को हम मून और स्टार्स देख सकते हैं, जो कि कई सारे होते हैं स्टार्स। द सन, द मून, द प्लैनेट्स एंड द ट्विंकलिंग स्टार्स आर कॉल्ड हेवनली बॉडीज। हेवन होता है जो आसमान में होता है। सो सन, मून, प्लैनेट्स और जो स्टार्स हैं, ये सब कहलाते हैं हेवनली बॉडीज़। मीन्स हेवन की बॉडीज़, ऊपर आसमान की चीज़ें। प्लैनेट्स आर, अब एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे। प्लैनेट्स के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे। प्लैनेट्स आर राउंड लाइक सन। प्लैनेट्स भी सन की तरह गोल होते हैं, लेकिन दे डू नॉट हैव हीट एंड लाइट ऑफ देयर ओन। उनके पास अपनी चमकने की हीट और लाइट नहीं होती, जैसे कि सन और मून के पास होती है, उनके पास नहीं होती। The sun, the moon and the stars, our earth and the planets are a part of universe. ऊपर की जितनी भी दुनिया है वो यूनिवर्स कहलाती है। तो यूनिवर्स की ये सब चीज़ें हैं। और भी चीज़ें होती हैं यूनिवर्स में। अदर हेवनली बॉडी लाइक मीटियोर्स एंड कॉमेट्स आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स। जब आसमान में हम देखते हैं, हमें कुछ नहीं दिखता, लेकिन आसमान में कुछ और मीटियोर्स और कॉमेट्स भी हैं जो हमेशा घूमते रहते हैं। या आप इसकी डिटेल्स आप अगली क्लास में पढ़ोगे। द अर्थ इज़ होम टू ऑल लिविंग थिंग्स। हर अर्थ जो है वो सब लिविंग थिंग्स का घर है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं। प्लांट्स हैं, बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन्स हैं, काफ़ी सारे लोगों का ये घर है। दिस इज़ फॉर द फॉलोइंग रीज़न। अच्छा, आप देखते हैं। अर्थ इज़ सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। अर्थ के चारों तरफ जो हवा है, हवा की जो लेयर है वो कहलाती है हमारा एटमॉस्फेयर। इट कंटेन गैसेस, और इस एटमॉस्फेयर के अंदर जो गैसेस हैं वो हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। दीज गैसेस मेक लाइफ पॉसिबल ऑन अर्थ। क्योंकि अर्थ पे ये सारी गैसेस हैं, इसीलिए यहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। क्योंकि हम तो ऑक्सीजन लेते हैं, प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं अंदर, तो इसी तरह एक्सचेंज ऑफ गैसेस चलता रहता है और लाइफ पॉसिबल हो पाती है अर्थ पे। तो जो चारों तरफ की लेयर है अर्थ के, वो कौन सी है? एटमॉस्फेयर। एंड वाई लाइफ इज़ पॉसिबल ऑन अर्थ? बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू लिव। अच्छा, एक और क्वालिटी है, एक तो हर लिविंग थिंग को पानी चाहिए, और 3/4 ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड विद वाटर। अब 3/4 ऑफ द अर्थ क्या होता है? जैसे ये एक अर्थ, जैसे हमारी अर्थ है, तो इसमें सिर्फ इतनी ही ज़मीन है, बाकी का सारा हिस्सा जो है वो वाटर है। सो सारी क्वालिटीज़ जो कि एक सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होती है वो सब अर्थ के पास हैं। अर्थ के पास जो है ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, एटमॉस्फेयर है और वाटर है, और इन्हीं से ही लाइफ बनती हैं। और 3/4, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप स्टार कर लो। 3/4 अर्थ का जो हिस्सा है वो पानी से कवर्ड है। लुक एट द पिक्चर्स अबव एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहले मैं आपको पिक्चर दिखा देती हूँ अच्छे से, ठीक है? इसको हम एनलार्ज करके देखते हैं। ये देखो, जो आप ये देख रहे हो ये है सन, ठीक है? सन के पास सबसे पहला कौन सा प्लेनेट है? मरकरी, फिर वीनस, फिर 3rd नंबर पे हमारी अर्थ, देन मार्स। जुपिटर तो कितना बड़ा है, और सैटर्न के चारों तरफ तो ये रिंग भी है।
देन यूरेनस, देन नेपच्यून। तो इसको हम लर्न कर लेंगे, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ये आपको फ्यूचर में हमेशा काम आएगा, इसको लर्न ही कर लेना है। ओके, विच प्लैनेट इज क्लोजेस्ट टू द सन? सन के सबसे पास में कौन से है? मरकरी है। डैश इज द प्लैनेट टू द लेफ्ट ऑफ नेपच्यून, नेपच्यून के लेफ्ट में कौन सा है? ये रहा यूरेनस। विच प्लैनेट हैज़ रिंग अराउंड इट? ये क्वेश्चन काफ़ी आता है। दिस सैटर्न हैज़ रिंग अराउंड इट। विच प्लैनेट लाइज बिटवीन अर्थ एंड जुपिटर? अर्थ और जुपिटर के बीच में आ गए जी हमारे मार्स, मार्स आता है। सोलर सिस्टम, अब ये जो सोलर सिस्टम है इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। द अर्थ, द 7 प्लैनेट्स एंड द सन आर लाइक अ फैमिली। जैसे हमारी फैमिली में मेंबर्स होते हैं, ऐसे ये ऊपर की सोलर सिस्टम की फैमिली है, जिसमें कौन कौन रहता है? हमारी अर्थ रहती हैं और अदर 7 प्लैनेट्स रहते हैं और सन रहता है। अच्छा, अब जो सारे प्लैनेट्स हैं वो क्या करते हैं? वो सन के चक्कर लगाते रहते हैं। पहले आप इसमें देखो, ये देखो जो सन है यहाँ पे आप कोने में देख रहे हो, सब प्लैनेट्स इसके चारों तरफ घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं और एक फिक्स्ड पाथ में ही घूमते हैं। वो फिक्स्ड पाथ कैसा होता है? देखो, जैसे ये सन है, ठीक है, ये एक गोले में इसके चारों तरफ घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, और ये पाथ जो है उनका, ये पाथ कहलाता है ऑर्बिट। वो अपने ऑर्बिट में ही घूमते रहते हैं, ऑर्बिट से कहीं और नहीं जाएंगे, एक फिक्स्ड पाथ में ही वो सन के चारों तरफ घूमते रहेंगे और ये फिक्स्ड पाथ कहलाता है ऑर्बिट। ओके, टिल अगस्त 2006 देयर वर 9 प्लैनेट्स। पहले तो 9 थे, अब 8 रह गए हैं, और वो 9th प्लैनेट था प्लूटो। प्लूटो जो है अब ड्वार्फ प्लैनेट बन गया है। ओके, अब प्लूटो को हम काउंट नहीं करते हैं। तो पहले तो 9 प्लैनेट्स थे और 9th वन था प्लूटो। अब प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट और स्मॉल प्लैनेट डिक्लेयर कर दिया है। अच्छा, प्लूटो के बाद भी बहुत छोटे 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 नेपच्यून और नेपच्यून के बाद जो और छोटे 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 ये प्लैनेट्स हैं उनको प्लूटोइड्स कहते हैं। तो प्लूटो अब नहीं रहा, प्लूटो को अब ड्वार्फ प्लैनेट या फिर स्मॉल प्लैनेट कहते हैं। और नेपच्यून के बाद आता था प्लूटो, तो नेपच्यून के बाद जो भी प्लैनेट्स आते हैं छोटे 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 छोटे, उनको प्लूटोइड्स का नाम दिया गया, प्लूटोइड्स। ठीक है, अब हम सन के बारे में पढ़ेंगे। सन तो हमारा मेन होता है, वो बीच में है, सोलर सिस्टम के सबसे बीच में है, मेन फिगर है। इट इज़ अ ह्यूज बॉल ऑफ वेरी हॉट गैसेस। इसके अंदर बहुत सारी गैसेस भरी हुई हैं। इट इज़ मैनी टाइम्स बिगर देन अर्थ। अर्थ से बहुत 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 बड़ा है। ये दूर से छोटा यूँ लगता है क्योंकि हम बहुत दूर है, ये बहुत पास नहीं है। अगर ये बहुत पास आ जाएगा तो हम सब जल जाएंगे। ये बहुत ज़्यादा हीट है सन के अंदर, तो ये बहुत 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 दूर है और इसीलिए हमें छोटे लगते हैं। अदरवाइज इट्स साइज इज़ मच मच बिगर देन दैट ऑफ अर्थ। क्या क्वालिटीज़ हैं? इट गिव्स अस हीट एंड लाइट, सबको पता है। प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। फोटोसिंथेसिस हो ही जब सकता है जबकि सनलाइट होती है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी की बहुत अच्छी सोर्स है। प्लांट, हम लोग तो अपनी लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं विदाउट सन। अच्छा, सन से जो एनर्जी मिलती है उस एनर्जी को कहते हैं सोलर एनर्जी। आजकल सोलर एनर्जी कई चीज़ों में यूज़ होती है, जैसे कि कुकिंग में, सोलर कुकर्स, टू लाइट अप स्ट्रीट्स एट नाइट एंड टू रन कार्स। तो सोलर एनर्जी के कुछ यूजेस हैं जो हमारी बुक में प्रिंटेड हैं। टू कुक, टू लाइट अप स्ट्रीट्स एट नाइट एंड टू रन कार्स। तो ये पॉइंट्स भी आप बहुत अच्छे से लर्न कर लेंगे। अब आते हैं हमारे मून पर। मून इज राउंड लाइक अ सन। मून भी गोल गोल है। इट मूव्स अराउंड द अर्थ। बाकी सब प्लैनेट्स तो सन के चक्कर लगाते हैं, लेकिन मून जो है वो अर्थ के चक्कर लगाता है। हमारे जो अर्थ है उसके चारों तरफ घूमता रहता है। मून इज़ अर्थ्स नेचुरल सैटेलाइट। अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है मून। जैसे हमारी अर्थ है, हमारी अर्थ किसके चक्कर लगा रही है? हमारी अर्थ तो चक्कर लगा रही है जी सन के। ये रहा सन ऑर्बिट में, ठीक है। और इसके चक्कर कौन लगा रहा है? इसके चक्कर मून लगाता रहता है गोल 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 अपने ऑर्बिट में। ओके, ये है। ओके,
डू यू नो वॉट, अच्छा जो मून है वो अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट कही जाती है. इट इज़ कॉल्ड द नेचुरल सैटेलाइट. जस्ट एज अ प्लानट मूव्स अराउंड द सन, अ सैटेलाइट मूव्स अराउंड अ प्लानट. अब जैसे सन के जो प्लानट हैं वो सन के चक्कर लगाते हैं, और सैटेलाइट्स जो होती हैं वो प्लैनेट्स के चक्कर लगाती हैं. जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, सन है, इसके चारों तरफ सारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं, छोटे छोटे प्लैनेट्स हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर घूम रहे हैं चारों तरफ. और इनके चारों तरफ जो है वो कौन चक्कर लगाता है, इनके चारों तरफ चक्कर लगाती हैं सैटेलाइट्स. सीन फ्रॉम द अर्थ द सन एंड द मून अपीयर्स टू बी ऑफ द सेम साइज. नीचे से देखने पे तो सब बराबर ही लगते हैं. मून इज़ मच स्मॉलर देन सन, लेकिन वो थोड़ा करीब है, पास है. इट लुक्स बिग बिकॉज इट इज़ मच क्लोजर टू द अर्थ. वो पास में है इसलिए वो बराबर के ही लगते हैं, लेकिन वो एक्चुअली बहुत बहुत छोटा है. द मून डज नॉट हैव एनी लाइट ऑफ इट्स ओन. उसकी अपनी कोई लाइट नहीं होती. इट शाइन्स बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट ऑफ द सन. सन की जो रिफ्रैक्शन वाली लाइट आती है वो इसके ऊपर पड़ती है तो ये अपने आप ही चमकने लगता है. देयर इज़ नो एयर और वाटर ऑन मून. ना तो मून पे लाइफ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ना तो वहाँ एयर है ना ही वाटर है, जो कि नीडेड होता है लाइफ के लिए. सो देयर इज़ नो लाइफ. फेजेस ऑफ द मून. फेजेस ऑफ द मून बहुत इंटरेस्टिंग है, इसे बहुत ध्यान से पढ़ेंगे. मून जब हम स्काई में देखते हैं हमें अलग अलग शेप का हर दिन दिखता है भाई, ठीक है. और दिस इज़ बिकॉज द पोजिशन ऑफ द मून, क्योंकि वो जो है वो रोज़ चक्कर लगाता है. देखो ऐसे ऐसे चक्कर लगाता है, चक्कर लगा रहा है हमारी अर्थ के. तो डेली उसका चेंज जो अपीयरेंस है वो चेंज लगती है. द चेंजिंग शेप ऑफ द मून इज़ कॉल्ड फेजेस ऑफ द मून. जो ये रोज़ चेंज करता है अपना शेप वो कहलाते हैं इसके फेजेस. अच्छा अब देखो, व्हेन मून इज़ बिटवीन सन एंड द अर्थ. अच्छा देखो, सन ये रहा, मून इस अर्थ इसके सामने इसके चक्कर लगा रही है, और मून भी इसके सामने आ गया. तो ये जब तीनों एक ही लाइन में होते हैं तो बहुत बढ़िया लाइट आती है. और नहीं तो लाइट नहीं आती है, क्योंकि सारी अर्थ कवर कर लेती है, इसके ऊपर लाइट नहीं पड़ती है. और जब लाइट नहीं पड़ती है तो ये नहीं दिखता है. और जब ये नहीं दिखता है, ये दोनों के बीच में नहीं दिख रहा, तो ये कहलाते हैं न्यू मून. ठीक है. फिर ये साहब आगे बढ़े. In 2 or 3 days time the moon looks like this. अब थोड़े दिनों में मून का शेप ऐसा हो जाता है. मीन्स पहले तो गायब था, अब हल्का सा नज़र आएगा ये शेप का, तो ये कहलाते हैं क्रीसेंट मून. आगे बढ़े और तो वो और थोड़ा सा उसके ऊपर लाइट पड़ने लगती है, तो वो कहलाता है फर्स्ट क्वार्टर मून. थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है. और फिर जब वो हाफ से भी बड़ा हो जाता है, मीन्स इस शेप का आ जाता है, तो वो कहलाता है गिबस मून. और फिर थोड़े आगे जाते जाते वो आगे बढ़ जाता है, वो हो जाता है फुल मून. तो एक बार मैं फिर से आपको समझाती हूँ. देखो, सन और अर्थ के बीच में जब ये मून फंस जाता है, अब सन की लाइट जो होती है वो अर्थ पे पड़ती है और मून उसके बीच में आ जाता है, तो मून की लाइट दिखनी बंद हो जाती है और वो बिल्कुल दिखता ही नहीं है उस दिन. तो वो होता है न्यू मून. अब थोड़ा सा आगे बढ़ने पर लाइट थोड़ी दूर हो जाती है. देखो, थोड़ा सा आगे बढ़ने पर ये दूर हो गया, तो ये थोड़ा सा नज़र आता है, ये चांद ऐसा, तो ये क्रीसेंट मून कहता है. फिर आगे जब ये रोटेशन क्योंकि चलता ही रहता है, उस रोटेशन के बाद ये हाफ मून कहलाता है. हाफ मून के बाद थोड़े दूर जाने से रिफ्लेक्शन और ज़्यादा हो जाता है, तो फिर ये गिबस मून कहलाता है. और फिर करते करते ये फुल मून हो जाता है. फिर फुल मून के बाद फिर ये गिबस होता है, फिर हाफ होता है, फिर क्रीसेंट होता है, फिर ये न्यू मून हो जाता है. तो इस तरह फेजेस ऑफ मून चलते रहते हैं. ओके चिल्ड्रन. स्टार्स. अब स्टार्स के बारे में पढ़ेंगे. बहुत सारे स्टार्स चमकते रहते हैं रात को, छोटे बड़े. आपको पता है जो सन है वो भी एक स्टार है. इट इज़ द नियरेस्ट स्टार टू दी अर्थ. अर्थ के सबसे करीब वाला तारा जो है वो सन ही है. स्टार्स हैव हीट एंड लाइट ऑफ देयर ओन. मून की नहीं होती है लेकिन स्टार्स की होती है. However, we do not feel the heat and can barely see the light. ज़्यादा हीट नहीं होती है, हमें आराम से दिख जाती हैं. स्टार्स जो हैं वो ब्यूटीफुल से पैटर्न बनाते हैं, कुछ डिज़ाइनिंग बनाते हैं. देखो, जैसे ये डिज़ाइन स्टार्स को पॉइंट जोड़ जोड़ के हम एक फिगर बना चुके हैं जिसको बोलते हैं कॉन्स्टिलेशंस. सो स्टार्स अपीयर फॉर्मिंग इंटरेस्टिंग पैटर्न्स
that look like the figures of animals, people or thing. These patterns are called constellations. ये सारे patterns constellation कहलाते हैं. और इनमें से एक constellation का नाम है the Great Bear, Scorpius and Leo. ये 3 constellations के नेम हमारे यहाँ पर दिए हुए हैं. आप इन्हें लर्न कर लेना. ग्रेट बियर, स्कॉर्पियो एंड लियो. जो डिज़ाइन बनता है उसके ये नेम्स हैं. अच्छा, एक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे रह गया है. फैक्ट बाइट है, बहुत इंपॉर्टेंट. यूरी गैगरिन बिकम द फर्स्ट पर्सन टू फ्लाई इनटू स्पेस. यूरी गैगरिन फर्स्ट पर्सन था जो स्पेस में गया था. हिज फ्लाइट टुक हिम अराउंड द अर्थ एंड लास्टेड 108 मिनट्स. पूरे अर्थ का चक्कर लगाने में इन्हें 108 मिनट लग गए थे. नेक्स्ट हम क्वेश्चंस पे आते हैं. द अर्थ इज सराउंडेड बाय लेयर ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर. द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ कॉल्ड ऑर्बिट. Sun is a huge ball of hot gases. Satellites move around the planet. Okay children, I hope you have understood. Thank you.